बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना की सुबहें अभी हिजरत की तमीद न बनी थीं। मक्का की वादियों में अब भी कुफ्र का तूफान सर उठाए खड़ा था। मुशरिकीन कुरैश की आंखों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावते तौहीद कांटे की मानिंद खटकती थी। ऐसे में एक शख्स था जिसका नाम सुनकर लोग सहम जाते, जिसकी हैबत से गलियां खाली हो जाती, जिसके हाथ में तलवार होती तो मुखालिफीन के कदम लरजने लगते। वो था उमर बिन खत्ताब। अभी तक इस्लाम अपने इब्तिदाई सालों में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में चंद असहाब के साथ खामोशी से तबलीग में मशगूल थे। मुशरिकीन का जुल्म हद से बढ़ चुका था। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मारे जाते, सताए जाते, बायकॉट किए जाते। उसी माहौल में एक दिन उमर बिन खत्ताब, जिनका दिल अभी तक कुफ्र की सख्ती से पिघला न था, गैस व गज़ब से भरा हुआ मक्का की गलियों में निकला। हाथ में नंगी तलवार थी, चेहरा गुस्से से सुर्ख। इरादा ये था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को, जिन्होंने मक्का के दीन, रस्म, बीला और रिवायत के खिलाफ बात की थी, हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। वो किसी से डरता न था। कुरैश के सरदारों की मजलिस में बैठा गुस्से से बोला, ये मोहम्मद हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हमारे बुजुर्गों को गुमराह कहता है। अगर हमने आज कुछ न किया तो कल हमारी औलाद भी लात व उज्जा को भूल जाएगी। मजलिस में सन्नाटा छा गया। एक शख्स ने पूछा, उमर, तू क्या करना चाहता है? कहा, मैं आज मोहम्मद को कत्ल करके इस फितने को खत्म कर दूंगा। वो तलवार सोंध कर निकला। रास्ते में एक कुरैशी मिला जिसका नाम नईम बिन अब्दुल्लाह था। वो खुफिया मुसलमान हो चुका था, मगर अपनी इस्लाम को जाहिर न किया था। वो उमर के इरादे को भांप गया। बोला, उमर, किधर का इरादा है? उमर ने गुर्राते हुए कहा, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। नईम ने सुना तो घबरा गया, मगर हिम्मत न हारी। वो जानता था कि अगर आज उमर जैसा शख्स इस्लाम ले आया तो ये दीन के लिए एक फतह अजीम होगी, और अगर उसने नबी को कोई नुकसान पहुंचाया तो नाकाबिले तिलाफी नुकसान होगा। फौरन चालाकी से बात को मोड़ा। उमर, तुम मोहम्मद को मारने जा रहे हो? पहले अपनी बहन और बहनोई को तो देख लो, वो भी मुसलमान हो चुके हैं। उमर चौंक गया। तलवार का रुख पलट गया। अब वो सीधा अपनी बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की तरफ चल दिया, दिल में गुस्सा और बदन में तूफान। जब वो बहन के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। हजरत खुबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें सूरह ताहा सुना रहे थे। उमर दरवाजे पर रुका, आवाज को गौर से सुना, मगर जल्द ही दरवाजा खटखटाया। अंदर से फातिमा बिन्ते खत्ताब और उनके शौहर सईद बिन जैद, जो अशरा मुबश्शरा में से हैं, घबरा कर उठे। हजरत खुबाब कुरान लेकर छुप गए। दरवाजा खुला। उमर गुस्से में दहाड़ा, ये क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? मुझे सुनाओ। सईद बिन जैद ने हिम्मत करके कहा, हम मोहम्मद के दीन को मान चुके हैं, हम मुसलमान हो गए हैं। ये सुनना था कि उमर के अंदर जैसे भड़कता हुआ आतिशफिशा फट पड़ा। उसने सईद को मारना शुरू कर दिया, जमीन पर गिरा दिया। फातिमा बीच में आई तो उमर ने अपनी बहन को भी जोर का थप्पड़ मारा, जिससे उनका चेहरा खून से भर गया। मगर बहन ने दर्द में भी ईमान न छोड़ा। आंखों से खून बहता रहा, मगर ज़बान से निकला, उमर, तू जो चाहे कर ले, हम मोहम्मद को नहीं छोड़ेंगे, हम मुसलमान हो चुके हैं। उमर ठिठक गया। ये बहन थी, खून की रिश्तेदार, मगर उसके चेहरे पर चमकता हुआ अज़्म और ज़बान पर तौहीद का कलीमा। उसके कदमों की सख्ती डगमगाने लगी। कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला,
वो क्या चीज थी जो तुम पढ़ रहे थे? मुझे दिखाओ। फातिमा ने कहा, तुम नजस हो, तुम्हें कुरान देखने की इजाजत नहीं, पहले गुस्ल करो। उमर ने कुछ लम्हे सोचा, फिर खुद को पाक साफ किया, वुजू किया और फिर वो कागज लिया जिस पर सूरह ताहा लिखी थी। जब उसने पढ़ना शुरू किया, ताहा, हमने तुम पर ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुश्किल में पड़ो, मगर ये तो बस उस शख्स के लिए नसीहत है जो डरता है। तो गोया उसके दिल के ताले टूटने लगे। एक एक आयत दिल में तीर की तरह पेवस्त होती गई। वो कुरान जो कई बार सुना मगर दिल में न उतरा था, आज आंखों से बहता था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, हाथ कांपने लगे, ज़बान लरजने लगी। उसने नजर उठाकर बहन को देखा और कहा, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो, मैं उन पर ईमान लाना चाहता हूँ। हजरत खुब्बाब बिन अरत पर्दे के पीछे से निकले, चेहरा खुशी से रोशन। बोले, उमर, मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह तुझे इस्लाम के लिए मुंतखब करेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल रात दुआ की थी, ऐ अल्लाह, इस्लाम को इन दोनों में से जिसे तू चाहे उसके जरिए इज्जत दे, उमर बिन खत्ताब या अबू जहल बिन हिशाम। अब वो लम्हात करीब आ चुके थे। उमर जो कुछ लम्हे पहले नबी को कत्ल करने निकला था, अब इस्लाम कबूल करने जा रहा था और वो चल दिया दारे अरकम की तरफ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। एक नए दिल के साथ, एक नई आंख के साथ, एक बदला हुआ उमर बिन खत्ताब। मक्का की खामोश वादी होलनाक साजिशों और खौफनाक मुखालफतों का गढ़ बन चुकी थी। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जानिब वो मुक़द्दस जमात थी जो हक पर थी, जिसके दिल तौहीद से भर चुके थे, और दूसरी तरफ कुफ्र और शिर्क की ताकतें जो अपना सब कुछ सिर्फ इसलिए खो देने पर तुली हुई थीं कि कोई एक शख्स एक अल्लाह का पैगाम क्यों ले आया। ऐसे में वो लम्हा आ पहुंचा जो आने वाले सदियों के लिए एक इनकलाब बनने वाला था। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु तलवार थामे दारे अरकम के दरवाजे पर पहुंचे। दिल में अजीब सी बेकरारी और आंखों में तलाश। वो जो कुछ देर पहले तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का प्यासा था, अब उसी नबी के कदमों में सर रखने जा रहा था। दारे अरकम जो उस वक्त इस्लाम का पहला खुफिया मरकज़ था, जहां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद जानिसार सहाबा के साथ तबलीगे दीन फरमा रहे थे, उस लम्हे खौफ और उम्मीद का संगम बन चुका था। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु जो खुद भी चंद दिन पहले ईमान ला चुके थे, दारे अरकम में मौजूद थे। जब सहाबा ने दरवाजे पर हजरत उमर को देखा कि उनके हाथ में तलवार है तो सहम गए। चंद ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये उमर है और इसके हाथ में तलवार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरजोश अंदाज में फरमाया, अगर वो खैर के साथ आया है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे, और अगर बुरे इरादे से आया है तो हम भी उमर हैं। ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। हजरत हमजा ने भी तलवार थाम ली। एक सहाबी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु खड़े थे, पुरवकार, मजबूत और आज कुछ बदले बदले से। अंदर कदम रखा। सहाबा पीछे हट गए, खामोशी छा गई। सबकी नजरें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, हजरत उमर का गिरबान पकड़ा, सख्ती से फरमाया, ए उमर, तू कब तक इंतजार करेगा? कब तक गुमराही पर रहेगा? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि अल्लाह से डरे? हजरत उमर के दिल की जमीन नरम हो चुकी थी। आंखों से आंसू बहने लगे। लरसती हुई आवाज में अर्ज किया,
या रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये सुनना था कि दारे अरकम की छतें तकबीर से गूंज उठीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबा खुशी से रोने लगे। हजरत उमर को गले लगाया गया। उनका कबूले इस्लाम ऐसा वाकया था जिसने मक्का में एक हलचल मचा दी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम उस दिन से इस्लाम में इज्जत याफ्ता हो गए जिस दिन उमर मुसलमान हुए। उससे पहले हम नमाज चोरी चोरी पढ़ते थे, लेकिन जब उमर ने इस्लाम कबूल किया तो हमने खुल्लम खुल्ला काबा में नमाज अदा की। कबूल इस्लाम के बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या हम हक पर नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हम हक पर हैं। अर्ज किया, तो फिर हमें छुपना क्यों चाहिए? फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया कि वो आज सबको बताएंगे कि वो मुसलमान हो चुके हैं। वो सीधे अबू जहल के घर गए जो उनका करीबी था। दरवाजा खटखटाया। अबू जहल ने पूछा, क्या खबर है उमर? कहा, आज मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मोहम्मद पर ईमान ला चुका हूँ। अबू जहल ने दरवाजा बंद कर दिया बगैर कुछ कहे। हजरत उमर ने मजीद चंद सरदारों को भी जाकर बताया। फिर मस्जिद हराम पहुंचे जहां कुरैश का मजमा था। वहां खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, मैं उमर बिन खत्ताब ऐलान करता हूं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ला चुका हूं। ये ऐलान गोया कुरैश के सीने पर चट्टान बनकर गिरा। लोग टूट पड़े, मगर उमर वो उमर था जो अकेला भी था तो एक जमात के बराबर था। उसने लड़ते लड़ते सबको पसपा कर दिया। उसके जिस्म पर जख्म थे मगर दिल में ईमान की रोशनी थी। उसी दिन से उसे अल फारूक का लक़ब मिला, वो जो हक और बातिल में फर्क करने वाला है।